और बात जो मिलिट्री ट्रेनिंग की थी वो ये थी कि जब मैं कैडेट कॉलेज में था तो वहाँ पे आप किस फैमिली बैकग्राउंड से आए, आपकी क्या प्रीवियस एजुकेशन थी। जब हम वहाँ एक लाइन में खड़े होते हैं और सीनियर जो है आपका, वो जब आपको मुर्गा बनाता है सड़क पे लिटरली, और जब आप मुर्गा बनते हैं टांगों के अंदर से हाथ डाल के, और वो कहता है 1 आप नीचे जाते हो, कहता है 2 आप ऊपर आते हैं, आप और आपके साथ एक मुल्तान का लड़का है, इधर आपके साथ एक लाहौर का लड़का है, आपका सब इस्लामाबाद कराची इधर उधर हो जाता है, सब बराबर हो जाता है, सब बराबर हो जाते हैं, लाइक यस व्हाट आई मीन इज दिस ऑल व्हाट इट इज। और ये एक इवेंट नहीं होता है, दिस इज योर लाइफ for 3 years, for 5 years। For 5 ये years. the ragging और ये शुरू में होती है ज्यादा, फर्स्ट 3 years, फिर आप सीनियर्स हो जाते हैं, फिर आप करते हैं। तो वो वहां पे वो ईगो वाला जो फैक्टर है ना, वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है कि द एक्चुअल रियलिटी ऑफ लाइफ इज दैट ईगो डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि नाउ वी आर इन इट टुगेदर, सो लेट्स स्टिक टुगेदर। मेरे वो दोस्त मेरे आज तक दोस्त हैं कैडेट कॉलेज के, उससे पीछे वाले और उसके बाद वाले आते जाते रहते हैं, बट दोस्त फ्रेंड्स जो मेरे साथ उस टाइम पे मुर्गा बने थे, दे आर स्टिल माय फ्रेंड्स। मुर्गा बनने की दोस्ती इज लाइफ लॉन्ग। यस, आई थिंक कि आप जिसके साथ टफ टाइम गुजारते हैं ना लाइफ का, वो आपके साथ हमेशा रहता है। जो पार्टी करता है ना आपके साथ, वो सिर्फ पार्टी पे आता है, लेकिन द वन हु इज विद यू, स्टैंडिंग विद यू इन ऑल द बैड टाइम्स एंड द टफ टाइम्स, दोज आर द पीपल हु स्टिक लॉन्गर। तो ईगो वहां से आपकी माइनस हो जाती है कि यार मोस्ट ऑफ, उनमें से भी कुछ लोगों की फिर भी रह जाती होगी, बट मोस्टली वहां पे ईगो बिल्कुल वो हो जाती है कि भाई ईगो शीगो कुछ नहीं है, बस निकलो यहाँ से, अब सब मिलके निकलो बस। और वो बेइज्जती भी सबकी साथ हो रही होती है, सो इसमें ये भी नहीं होता कि यू नो इट्स द सेम, सो दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, आई बिलीव, क्योंकि मैं समझता हूँ ईगो इज द बिगेस्ट एनिमी इन रिलेशनशिप्स। सही कह रहे हैं आप, किसी भी किस्म की रिलेशनशिप हो। The ego is the biggest, it's a poison. If you are keeping poison inside, it will eat you and the people around you. So the sooner you get it out of your system, the better. हमारी उन्होंने 8th क्लास में निकाल दी थी जब मैं 13 साल का था, फिर कुछ बचा ही नहीं। So, अच्छा, तो इश्तियाक अहमद के नॉवेल्स पढ़ते हुए बड़े हुए आप? इश्तियाक अहमद, इमरान सीरीज, उम्रो यार उससे पहले, एंड आई हैव आर्चीज, फेमस 5, ये बड़े होते हुए, फिर मैंने आगे सिडनी शेल्डन, हैरोल्ड रॉबिन्स, जेफरी आर्चर, मैंने बहुत सारी रीड की है। तो इश्तियाक अहमद की कहानियां जो होती हैं, मुझे लगता है वो लोगों को बड़ा पेट्रियाटिक बना देती हैं। आपको किस तरीके से इम्पैक्ट किया इंस्पेक्टर जमशेद ने, महमूद फारूक फरजाना ने तेरे की और उम्र यार ने और इमरान सीरीज ने, बिकॉज मुझे लगता है कि वो जो लोग वो पढ़ के बड़े, उनकी एक अलहदा ही, सरमद आए थे तो उनसे भी बात हो रही थी, वो एक अलहदा ही लाइफस्टाइल है, जिंदगी है। आजकल भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आई थिंक कि उन कहानियों को पढ़ने वाले जितने लोग हैं, उनका इमेजिनेशन बहुत अच्छा है। सही कह रहे हैं आप, बिकॉज दे वुड टेक यू इन दैट मेक बिलीव वर्ल्ड एट दैट एज। तो वो एक सबकॉन्शियसली उन्होंने एक सीड आपका प्लांट कर दिया यहाँ पे, तो फिर आपकी, तो आई थिंक ऑल क्रिएटिव पीपल ने कहीं ना कहीं इस तरह का लिटरेचर जरूर पढ़ा है जो इमेजिनेशन से रिलेटेड। और इश्तियाक अहमद की तो मुझे लगता है ना कि वो पाकिस्तान की कहानी होती थी, पाकिस्तान के लोग कुछ कर रहे होते थे, तो वो जैसे मेरे भतीजे पढ़ते हैं, तो आई कैन टोटली सी कि वो कितने एक्साइटेड होते हैं, उनसे वो किताब रखी नहीं जा रही होती है। नहीं वो awesome, उनका एक स्पेशल एडिशन बुक आता था, मोटे वाला। यस, आई नो। और उसमें उनके बड़े विलन्स आते थे, जीराल, आई रिमेम्बर दिस वन नेम, मैं थोड़े भूल गया हूँ। इमरान सीरीज पढ़ते हुए मैं हमेशा सोच रहा होता था जेम्स बॉन्ड, बिकॉज वो बहुत इंटरनेशनल था। Did you ever want to be like Imran? Who wouldn't? मैं तो जट एंड बॉन्ड करते हुए सोचता था ये भी इमरान सीरीज है। So वो बहुत fascinated था। That was like an international thing. Like इश्तियाक अहमद was like more of a local thing. That was like an international thing. And I always wanted to. I have always visualized कि जो what was her name? जूलिया जो इमरान सीरीज के साथ होती, इमरान के साथ होती थी, मुझे नाम याद नहीं है। जूलिया नैफ्टर वाटर करके नाम था। I always visualized how would Julia be? I still want to know how would Julia be? कभी किसी ने बनाया तो फिर शायद हमें जूलिया की शक्ल। Yeah, they should make Imran. Why don't they make Imran series? Actually कोई फिल्म या कोई सीरीज बना रहा है तो it's very interesting stories जो बजट ज्यादा चाहिए होगा क्योंकि वो बहुत उसमें जेम्स बॉन्ड वाला बहुत कूल है
बहुत कूल है। नाम कूल नहीं लग रहा इमरान उनका भी, बट इमरान सीरीज। It was Ali Imran, MALLBHD Oxton. Oh my goodness, आपको तो याद भी है। The degree as well. Wow. अच्छा, कर्ली हेयर कंट्रोवर्सी जो हुई थी आपके भी कुछ अर्से पहले एक ड्रामे की, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये होगा? डू यू फील इट वाज वैलिड जो बातें हुई, या आपको लगा कि एक पॉइंट को कम्युनिकेट करने के लिए ये चीजें करना जरूरी थी? हाउ डू यू सी दैट? See, from my point of view तो ऑब्वियसली अब वो ये इशू बड़ा नया और अजीब सा था कि किसी के बालों को लेके भी आप इतना बड़ा इशू बना सकते हैं। बट देन अगेन, इफ द पॉइंट वाज ऑफ मेकिंग दैट प्रोजेक्ट इज इफ देयर इज अ गर्ल हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस इशू, एटलीस्ट वी शुड डू समथिंग फॉर हर। तो दैट वाज, ये कोई ग्लोबल इशू या वो नहीं था, हमारे माशरे का कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम कहेंगे सारे काम छोड़ के घुंघराले बालों वाली लड़कियों को बचाओ। बट मे बी इफ देयर इज अ गर्ल तो यार उसके लिए थोड़ा कंफर्ट होगा। सो दैट वाज द ओनली, ये प्रोजेक्ट का इंटेंशन ये था कि उसके लिए हो। अब उस पे ऑब्वियसली बातें मेरे कैरेक्टर के अगेंस्ट हुई, आई वाज एक्सपेक्टिंग इट एंड दैट वाज द इंटेंशन कि ऐसे बंदे की बुराई हो कि वो औरत के बालों को पकड़ के क्यों बैठ गया उसकी लाइक। तो एंड आई थिंक वी हिट द बुल्स आई व्हेन पीपल स्टार्टेड टॉकिंग कि यार ये, हाँ, जब लोगों ने ये बोलना शुरू किया कि क्या मसले खत्म हो गए हैं कि अब इस मसले पे भी आप बात कर रहे हैं, अगर आप इसको मसला समझ रहे हैं तो फिर हम बात करेंगे। आपने खुद बोल दिया कि क्या मसले खत्म हो गए जो अब आप इस मसले पे भी बात कर रहे हैं, तो अगर ये मसला है तो व्हाई नॉट टॉक अबाउट इट। वो चीज मुझे गलत लगी कि लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि आप इस इशू पे क्यों बना रहे हैं। हाँ, अगर हम उसको गलत बनाएं, हम ग्लोरीफाई करें ऐसे बंदे को, फिर आप बात करें कि यार आप गलत दिखा रहे हैं। लेकिन हमने तो टोटली ये दिखाया कि वो लड़की ठीक थी, ये लड़का गलत था, और अल्टीमेटली शी विंस, ही लूजेस। तो दैट वाज लेकिन कभी-कभी ऐसे इश्यूज को हाईलाइट करने में कभी-कभी वो जो थिन लाइन होती है उसको क्रॉस हो जाती है और सेंसिटिविटीज थोड़ी सी ज़्यादा अफेक्ट हो जाती हैं, या फिर उसका जो हैंडलिंग होती है इशू की वो थोड़ी सी नहीं सही तरीके से होती है। आपको लगा जो इतना नॉइज क्रिएट हुआ उसमें कहीं ये भी एक रीज़न हो गया था कि लोगों ने कहीं समझा कि शायद लाइन कहीं क्रॉस हो गई है, या लोग समझ नहीं सके जो आप लोग करना चाहते थे? ऑब्वियसली मैं समझता हूँ जिन्होंने इस बात पे शोर मचाया कि क्यों बनाया, वो समझ ही नहीं सके कि हमने क्यों बनाया। अगर वो समझ जाए कि वो एक लड़की जो सफ़र कर रही है, हमने उसके लिए बनाया है कि यार आप परेशान ना हो, यू आर राइट, तो वो शोर ही नहीं करेंगे। तो वो नहीं समझ सके वो मोटिव। उन्होंने सिर्फ ये देखा है घुंघराले बालों वाले के पीछे पड़ गए, ये पागल है, इनके पास और कोई काम ही नहीं है। सो वो चीज को आप अगर अगेन, आपको वो कहानी याद होगी, वो जो बंदा खोते को लेके जा रहा था, उसके ऊपर सामान रखा हुआ था, एक ने कहा सामान उठा ले, एक ने कहा ये कर ले, एंड में उसने कंधे पे गधा चढ़ा लिया, उसी को लात मार के भाग। उसने कहा आप सबको खुश नहीं कर सकते। सो हमारा काम का भी ये है कि आप एड्रेस करेंगे प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम को लेके हर कोई अपना ओपिनियन देगा, सब खुश नहीं होंगे, लेकिन आपने अपना काम करना है उन लोगों के लिए, यू नो, जिनको आप वो कर रहे हैं। सो दैट वाज द इंटेंशन। टाइम्स ऑफ डिस्पेयर काफ़ी थे ज़िंदगी में, हाउ डिड यू हैंडल? कोई एक किस्सा, कोई एक टाइम शेयर कर सकते हैं फॉर ऑल दोस पीपल जो इस वक्त किसी हार्डशिप से गुजर रहे हैं या इस रास्ते पे हैं एक्टिंग के और उनको मुश्किल फेस करनी पड़ रही है, तो उनको आप हौसला दे सकें या बता सकें कि हाँ ऐसा होता है। मैं आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, जैसे मैं 2 बार ये काम छोड़ने लगा था। आई थिंक वाज 2013। फिर बीच में 1-2 ऐसे आए टाइम जब मैं बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैं अपने किसी फेलियर को लेके या कोई काम मेरा नहीं हो सका उसको लेके मैं अफेक्ट हुआ हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ, एक फिल्म प्रोजेक्ट था, एक मैं रिसेंट आपको मिसाल देता हूँ, वो मेरे दिल के बहुत करीब था, लेकिन मैं उसकी डिटेल नहीं बताऊंगा कि उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। सो तो मुझे लगता था कि मैं वो फिल्म तो मैं नहीं करनी है, वो मेरी है, ठीक है, तो मैं शुरू से उसमें इन्वॉल्व था। लेकिन जब वो मुझे नहीं मिली तो मैं रोया। और ये ज़िंदगी में मेरे 1-2 बार ऐसा हुआ है कि मैं काम की वजह से मैं रो पड़ा हूँ। तो मैं फिर शिकवा घर आके, मेरी वाइफ ने भी देखा, उसने भी मुझे काम डाउन किया। आई लिटरली क्राइड कि यार हाउ कैन दिस नॉट हैपन फॉर मी। मेरी नीयत इतनी साफ, मैंने सब कुछ किया, फिर मैंने क्यों नहीं किया है काम। तो मैं इतना डिसहार्ट हुआ कि आप आंसू निकल आते आपके अंदर। आई वाज लाइक, तो मैं शिकवा भी करता था कि अल्लाह मेरे साथ क्यों, मतलब मुझे आप बताएं मैंने कहाँ ऐसा गलत किया। तो
और मैं ये नहीं जानता था कि उस टाइम पे ही इज स्माइलिंग फ्रॉम देयर एंड सेइंग कि तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें इसके बदले में क्या देने वाला हूँ। ओके, माशाल्लाह। एंड व्हाइल आई वाज क्राइंग फॉर दैट प्रोजेक्ट एंड देन दिस प्रोजेक्ट हैपेंड, घबराना नहीं है। और इस प्रोजेक्ट से मुझे अल्लाह ने इतनी इज्जत और इतना प्यार दिया, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था।